अनुमानित 90 लाख रुपए उनसे लेना है। कितनी जमीन पे कब्जा किया है वो अभी पूरे 34 एकड़ 34 एकड़ में कब्जा कर लिया है। जमीन कारोबारी बसंत अग्रवाल ने किसानों की जमीन को हड़पा है। उनके 34 एकड़ जमीन को खरीदने के लिए इकरारनामा किया था और इकरारनामा के तय शर्तों के अनुसार उसने जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई। बाद में लगभग 7.5 से 8 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री कराई और रजिस्ट्री कराने के बाद शेष जमीन जो है लगभग 26 से 27 एकड़ जमीन, उन जमीन पर भी उसने अघोषित तौर पे कब्जा कर लिया है। करीब 2.5-3 साल पहले एग्रीमेंट हुआ था, बसंत अग्रवाल रिजर्व पारिवारिक एग्रीमेंट किया था उन्होंने 34 एकड़ में, जिसमें हमारे जो परिवार के जो बड़े भैया हैं उन्होंने इस इकरारनामे में उन्होंने नाराजगी दिखाई, उन्होंने अपना सहमति नहीं दी थी और उन्होंने कहा था कि हम उनको आगे चलकर तैयार कर लेंगे। ऐसा करके हम जो बाकी 4 विक्रेतागणों को उन्होंने रजिस्ट्री के इकरारनामे पर दस्तखत करा दिया। उसके बाद 11 महीने का समय लिया गया था। उस समय सीमा के अंदर उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की, ना ही कोई रजिस्ट्री की, ना कोई कार्रवाई की। उसके बाद उसी के बताया अनुसार आदमी जो है उन्हीं के द्वारा जो प्रस्तुत गए, जो उनके द्वारा आदमी थे उन्हीं के द्वारा उन्होंने 14 एकड़ जमीन 14 रजिस्ट्रियाँ की है, करीब 7.5-8 एकड़। उसमें से हमने सिर्फ हमको 7.5 एकड़ जमीन पैसा मिला है और उसमें हमको बकाया जो जमीन है वो हमसे 62 लाख में एग्रीमेंट के अनुसार किया है, लेकिन ऊपर की राशि जो है उन्होंने अपने पास रखी है और बकाया राशि बिकने के बाद भी उन्होंने जो हमको उससे 90 लाख रुपए लेना था वो हमको आज तक के नहीं मिला। अच्छा, ये बताइए मुझे कि ये उन्होंने पहले आप लोगों से लगभग 33 से 34 एकड़ का पूरा एक प्लॉट है, वो पैच है, तो उस पैच में उन्होंने कितना जमीन खरीदा आप लोगों से? एग्रीमेंट के अनुसार तो एग्रीमेंट समय के तौर पे कुछ नहीं खरीदा। एग्रीमेंट बीत जाने के बाद उसने हमें कुछ अपने प्रभुत्व और आर्थिक दिखाकर उसने हमारे से 14 रजिस्ट्रियाँ कराई। उसी के आदमी उसके बाद प्रस्तावित आदमी द्वारा रजिस्ट्री करा, उसे हमने रजिस्ट्री किया करीब 7.5 एकड़, लेकिन जिस रजिस्ट्री थी उस दिन उन्होंने 8 एकड़ कराया, जिसमें हमको उसने जो ऊपर की राशि थी वो करीब उससे 90 लाख रुपये लेना है, वो अभी तक के नहीं मिला। अच्छा, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि 33 से 34 एकड़ जमीन का पैसा था, उसमें 7.5 एकड़ जमीन उसने रजिस्ट्री कराया 62 लाख रुपए के हिसाब से, और उसने रजिस्ट्री के दौरान आप लोगों से ज्यादा जमीन रजिस्ट्री करा ली है? जी सर। अच्छा, तो बचत की जो एक्सेस राशि जो आ रही डिफरेंस अमाउंट है वो कितना पैसा आप लोगों को लेना बचा है? करीब सर अनुमानित 90 लाख रुपए से लेना है, वो आज तक के नहीं मिला हमको। अच्छा, दूसरी बात, हाँ, उसके बाद भी वहाँ हमारी जमीन रखी हुई है, पड़ी हुई है, जहाँ हमको वहाँ जाने में बहुत सारी परेशानियाँ हो रही है। उनके प्रभुत्व से हम लोग जा नहीं पाते हैं। प्रभुत्व से जा नहीं पाते मतलब क्या है, थोड़ा विस्तार से बताइए। हाँ, वहाँ जो उनके आसपास के लोग जो संगठित लोग हैं, उन लोग खड़े रहते हैं, जो हमें अपना कार्य करने नहीं देते हैं, इससे हम लोग वहाँ अपना असुरक्षित महसूस करते हैं। अच्छा, तो ये बताइए जमीन अभी कब्जा आप लोगों का कि पसंद का है? जमीन हमारे नाम से है, लेकिन कब्जा अभी हमारे नाम से नहीं है। अच्छा, तो कब्जा पसंद नहीं किया रखा हुआ उनके जो है आदमी है, जो भी वहाँ उनके रखवार है, वो रहते हैं। अच्छा। हमारे जाने को वो वापस आ जाते हैं। आप किसी प्रकार कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, सब बोलते हैं। अच्छा, तो ये आप लोग मतलब बसंत को मिला के आप लोगों पे दबाव डाल रहा है और आप लोगों की जमीन को बलपूर्वक कब्जाने में लगा हुआ है? ऐसा भी हो रहा है। उसके साथ संदीप शर्मा जी है, उनके साथ वो भी शामिल है। अच्छा, संदीप शर्मा कौन है फिर? ये प्रथम विक्रेता है, प्रथम और द्वितीय है। जो इकरारनामा हुआ था उनमें प्रथम नाम है इनका, विक्रेता में, द्वितीय नाम बसंत अग्रवाल जी का है। दोनों मिलकर जमीन ले रहे थे। उन्होंने प्रस्ताव दिया तो उसे 11 महीने के अंदर करना था, उन्होंने किया। ये विवादित करके हमको जबरदस्ती एक काम करवा रहे हैं। तो ऐसे हमने परिवार में सब एकमत होकर बोला कि हम इनको बसंत अग्रवाल का सामान जमीन नहीं बेचेंगे, ऐसा प्रस्ताव रखा है। जो भी कार्य करेंगे आज के वर्तमान समय जो है समय के अनुसार ऐसा कार्य करेंगे। अच्छा, वर्तमान में जमीन बसंत ने बलपूर्वक कब्जा करके रखी है, तो अब ये आप किसी दूसरे को बेचने जाते हैं तो क्या स्थिति होती वहाँ पर? वहाँ कोई दूसरा आना नहीं चाहता, क्योंकि बाजार में उसने पूरा अपना प्रभुत्व फैला रखा है कि ये इकरारनामा सारी जमीन मेरी है, और कोई आदमी वहाँ आता नहीं है। जैसे हम किसी से बात भी करते हैं तो वो क्षण आता नहीं है।
क्योंकि वहाँ तो वो उसका कागजी ही बताता है कि हम सब मालिक हैं। वर्तमान उसने प्रोपोगंडा करके रखा है, जैसा भी अपने प्रभुत्व पे सामाजिक है, सामाजिक स्तर पे है, राजनीतिक स्तर पे चारों तरफ से वो अपना प्रोपोगंडा करता है। अच्छा, मतलब राजनीतिक दबाव का भी उपयोग किया जाए, सभी तरह से वो अपना जो भी प्रभुत्व है करके दिखाता है। तो पुलिस में भी आप लोगों के खिलाफ उसने कंप्लेन किया था, उसमें क्या निकला फिर? हमने भी कंप्लेन किया, वहाँ जाके हमको वहाँ से फोन आया था, वहाँ जाके हमने बयान दिया है, अपना भी बयान दिया, पूरा परिवार हमारा जाके अलग अलग अपना बयान दिया, जितने भी हम सब सदस्य हैं परिवार के। अच्छा, तो पुलिस वालों का भी तत्कालिक जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें क्या कहना है? उनका कहना है कि हम उनसे भी बात करेंगे, उनका भी पत्र रखेंगे और आपका भी पत्र रखेंगे, जो भी प्रक्रिया होगी आगे के लिए हम उसको रखें। और जब वो किसान उस जमीन को अन्य किसी दूसरे व्यक्ति को बेचने के लिए जाते हैं तो उन किसानों के खिलाफ उसने रायपुर के उरला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा दिया। ये शिकायत किया हुआ है कि उनसे इकरारनामा करके किसी दूसरे को जमीन बेचा जा रहा है, उनके साथ धोखाधड़ी की जा रही है। अभी उसी जमीन पे हम खड़े हैं, ये रायपुर से सटा हुआ उरला एरिया है और ये लगभग पठारीडीह उरला में आता है ये, और ये 34 एकड़ का जो पैच है इसी जमीन में ही उसने सौदा हुआ था बसंत अग्रवाल के साथ, और 2022 में फरवरी 2022 में सौदा हुआ था। इकरारनामा में जो लिखी हुई बातें उसके अनुसार 10 महीने के अंदर उस जमीन की रजिस्ट्री कराई जानी थी, पर 10 महीने क्या 3 साल गुजर गए, जैसे कि साहू परिवार ने वहां पे कथन में अपने बताया है कि 10 महीने में रजिस्ट्री होनी थी, पर 3 साल बाद उसकी रजिस्ट्री नहीं हो पाई और वो इकरारनामा स्वयं ही समाप्त हो गया था। पर उसके बाद जो है बसंत अग्रवाल जो जमीन कारोबारी हैं, उन्होंने बलपूर्वक उनकी लगभग 26 से 27 एकड़ जमीन को, जिसकी कीमत कम से कम 2 से 3 करोड़ रुपए है, उस जमीन को उसने बलपूर्वक कब्जा कर लिया है। और कब्जा करने के बाद यहाँ पर उसने मुरम डलवाकर सड़क बना दिया है। और मैं आपको अपने सहयोगी को कहूंगा, वो दिखाएंगे, ये सड़क जो है लगभग 60 फीट चौड़ी उसने सड़क बना दिया है, और सड़क बनाने के बाद यहाँ पर बकायदा अप्रोच रोड बना दिया है। जितना आपको एरिया दिख रहा होगा यह सब जमीन जो है लगभग 34 एकड़ जमीन का पैच है, जहाँ पर किसान पहले खेती करते थे, बाद में फिर वो जमीन जो है असिंचित होने की वजह से अब खेती नहीं हो पाती, और इस जमीन को जो है बसंत अग्रवाल ने बलपूर्वक कब्जा कर लिया है। साहू परिवार के लोग भी हैं जो उनसे हम थोड़ा सा इस विषय को और समझना चाहेंगे कि ये जो पूरा घटनाक्रम जो चल रहा है अभी उसमें वर्तमान में क्या स्थिति है। तो साहू जी ये बताइएगा, ये जो जमीन वो जो कब्जा किया हुआ है, ये जमीन जो दिख रहा है बसंत ने कब्जा आखिर क्यों किया जब सारी चीजें हो गई? तो वो एग्रीमेंट तो 11 महीने में हो गया था, उसके बाद उन्होंने 8 एकड़ 7.5 एकड़ का किया, लेकिन 8 एकड़ का रजिस्ट्री करवा के 7.5 एकड़ का ही पैसा दिया और 90 लाख रुपए उनसे लेना निकल रहे हैं। वर्तमान में 90 लाख रुपए लेना आप लोगों का बचा हुआ है। और कितनी जमीन पे कब्जा किया है वो अभी पूरे 34 एकड़ में 34 एकड़ में कब्जा कर लिया है। तो आप लोग जब आप लोगों के खिलाफ वो पुलिस थाना क्यों चला गया? उनका कहना है कि मेरे से एग्रीमेंट हो गया है और दूसरे उनके कारण दूसरे जो जितने भी व्यापारी आते हैं, अरे वो बसंत अग्रवाल का है, उन लोग हट जाते हैं उसके अच्छे नाम से। मतलब ये समझिए कि बसंत अग्रवाल ने एक बार कारोबारियों को धौंस दिखाने के, कारोबारियों को, किसान परिवार को उसने सहानुभूति लेने के लिए इकरारनामा किया, और इकरारनामा करने के बाद अब उनकी जमीन पे 34 एकड़ जमीन पे उसने बलपूर्वक कब्जा कर लिया है। अब किसान परेशान है, ना तो अपनी जमीन को कहीं बेच पा रहे हैं, ना कोई दूसरा अगर कोई लेने वाला व्यक्ति आता है तो उनको बलपूर्वक वो भगा देता है। पठारीडीह के किसानों के आरोपों पर हमने जमीन कारोबारी बसंत अग्रवाल पिता लखीराम अग्रवाल निवासी बसंत टावर गुड़ियारी और उनके सहयोगी संदीप शर्मा पिता शिवनाथ शर्मा श्रीनगर खमतराई गुड़ियारी निवासी से जब हमने उनका पक्ष जानने की कोशिश की तो बसंत अग्रवाल का कोई रिप्लाई नहीं रहा। बसंत अग्रवाल को हमने फोन भी किया, मैसेज भी किया, पर कोई भी उनके तरफ से जवाब नहीं आया। हाँ, संदीप शर्मा से जब हमने फोन में बात की तो संदीप शर्मा ने जरूर अपना पक्ष रखा। संदीप ने कहा कि इस प्रकार का कोई विवाद नहीं है और ना ही हमने कोई जमीन को कब्जा किया हुआ है। किसानों ने हमसे कुछ और बात किया था, बाद में वो अपनी बात से मुकर गए। किसानों ने जब नेशनल हाईवे वहां से बना तो अपनी कुछ मुरम मिट्टी बेचा था, उस गड्ढे को पाट कर देने की बात हुई थी, पर वो गड्ढे को भी नहीं पाटा है, जिसकी शिकायत हमने पुलिस थाने में किया है और इसकी जांच चल रही है। जमीन पर किसी प्रकार का कोई कब्जा उनके द्वारा नहीं किया गया है। अगर एक तरीके से देखा जाए तो संदीप शर्मा ने किसानों के उन आरोपों को पूरा खारिज कर दिया है। जो किसान आरोप लगा रहे हैं कि उनकी जमीन पर बलपूर्वक कब्जा करके जमीन भी रजिस्ट्री करा ली गई और पैसा भी नहीं दिया गया है।